Hello everyone, welcome back the new upcoming चैनल द चार्ट जोन। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम लेवल कैसे निकालें। ठीक है, मतलब मार्केट में कहाँ से बाइंग, कहाँ से सेलिंग, कहाँ पे अब लेने के बाद हम कहाँ तक रुके, ये सारी चीज़ें आज हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। ठीक है, एकदम आसान तरीके से, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आप कैसे इसको फाइंड करोगे कि भाई मुझे यहीं से ट्रेड लेना है, मेरा सेटअप बन गया है, अब मैं यहीं से ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को पहले आप जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है फ्री में, जिसमें हम ट्रेड देते हैं। ठीक है, और इसमें हम सारे ट्रेड फ्री में देते हैं, नो वीआईपी, कुछ किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि हमारा इसमें लाइव चैनल भी चलता है। ठीक है, 12:30 या के बाद हम लाइव आते हैं, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं कि आज हम आसान तरीके से चार्ट को कैसे समझें। ठीक है, कि भाई अपन आसान तरीके से लेवल कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो अभी देखो, इसकी शुरुआत अपन क्या करेंगे, अपन पहले ये देखेंगे कि अपने को इसके लिए क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, पहले तो ज़रूरी होता है हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। ये क्या होता है? ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में हम किस जगह, किस फ्रेम पर हम लेवल ड्रॉ करते हैं कि मंथली। ठीक है, दूसरा है वीकली, तीसरा है डेली और चौथा है आवरली। ठीक है, हम इसमें एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हम अपना बायस देखते हैं। ठीक है, बाद में हम बड़े टाइम फ्रेम पर और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो हम बड़े टाइम फ्रेम पर अपना एक बायस कैसे देखें। अगर आप मान लीजिए कि मुझे मेरा बायस अगर बाइंग में है, मतलब बुलिश है, तो मुझे उसमें क्या देखना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि मान लो मेरा बड़े टाइम फ्रेम पर देखने का पर्पस क्या है। बड़े टाइम फ्रेम पर देखने का पर्पस है मार्केट की डायरेक्शन, पहला। ठीक है, दूसरा लिक्विडिटी। ठीक है, थर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। ठीक है, और क्या देख सकते हो, और चौथा है मेजर लेवल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओसी करो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मेजर लेवल के, ये भी देख सकते हो। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम के। और छोटे टाइम फ्रेम में अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं एंट्री। ठीक है, दूसरा देखते हैं एग्जीक्यूशन, तीसरा देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना। ठीक है, क्लियर। अभी और क्या क्या देख सकते हैं इसमें, अपन देखते हैं एफवीजी, फिर देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि बड़े टाइम फ्रेम में अपन क्या देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में अपन क्या क्या देखते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, टॉप टू डाउन एनालिसिस करेंगे, मतलब हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक सारे एनालिसिस करेंगे कि अपन उसमें कौन कौन से लेवल, मेजर लेवल ड्रॉ करेंगे और किस किस मेजर लेवल पर अपन ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है,
शुरू करते हैं। ठीक है, रेडी हो? चलो ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या बताई मैंने कि अपन देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पे मंथली टाइम फ्रेम। चलो एक मंथ के टाइम फ्रेम पर अपन चलते हैं। अगर हमने एक मंथ का टाइम फ्रेम लगाया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी टाइम फ्रेम कहाँ से सिलेक्ट करना है? ऊपर जो रहता है इसमें अपन एक इंडिकेटर भी रहता है, सेक्शन रहता है, इसमें टाइम फ्रेम का भी सेक्शन रहता है, और इसमें कैंडलस्टिक जो भी आपको कैंडल चाहिए कि किस किस कौन कौन से लेवल के कैंडल रहते हैं ये भी रहता है। ठीक है, अभी देखो लेफ़्ट साइड में अपन क्या करेंगे, ये जो टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, रेक्टेंगल टूल को अपन इसमें एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो मार्केट में सबसे ज़्यादा टाइम पर कहाँ कैंडल रुकी हुई है, सबसे ज़्यादा कंसोलिडेट किस जगह पे किया गया है। ये देखो, ये वाला लेवल देखो, दिख रहा है जहाँ से मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अभी इसी लेवल को आप एक्सटेंड करो। ठीक है, 1 मंथ की देख रहे हैं। ठीक है, 1 मंथ की। ठीक है, अपन इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट पे लिखते हैं कि 1 मंथ की कैंडल है, 1 मंथ का लेवल है। ठीक है, बाद में लिख लेते हैं, पहले अपन लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर जहाँ से ये सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन भी तो लेना ज़रूरी है, तो अपन थोड़ा सा ऊपर से अपन इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, मंथली, वीकली, डेली और आवरली अपन ऐसे लेवल ड्रॉ करते रहेंगे। ठीक है, चलो फिर क्या होगा, फिर और का रिजेक्शन है, फिर यही से अपन एक लेवल ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से भी मार्केट जो है रिवर्स हुआ है इस लेवल से। ठीक है, एक क्रूशियल जोन है। सेकंड ये वाला, ठीक है, मेजर, क्लियर। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अपन यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम का एक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर अपन क्या करेंगे, अपन इसमें और कौन कौन से लेवल दिख रहे हैं वो भी ड्रॉ करेंगे। जैसे मुझे ये दिख रहा है, ये वाला लेवल। ठीक है, फिर अपन जाएंगे इसको रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करेंगे, ये वाला लेवल। ठीक है, ये अच्छा लेवल है, इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा लेवल कौन सा दिख रहा है, दूसरा ये वाला लेवल दिख रहा है, ये नीचे वाला। क्लियर। ठीक है, और क्या क्या दिख रहा है, और कुछ और कौन सा लेवल दिख रहा है, और ये वाला एक लेवल दिख रहा है। ठीक है, आप देखो लेवल आपको क्या क्या बेनिफिट देते हैं वो आपको बाद में समझेगा। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लोगे ना, तब आपको समझेगा कि ये मेजर लेवल के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये आपके लिए क्या काम करते हैं। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, क्या मुझे यहाँ से एक ट्रेड लाइन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है ना। ये वाली भी ट्रेड लाइन दिख रही है, बराबर है। ये वीकली टाइम फ्रेम हो गया। अभी अपन चलेंगे डेली टाइम फ्रेम के पास। ठीक है, इसको अपन डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पर अपन ने अपना मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, ये मेजर लेवल हो गए। ठीक है, अपने को डे टाइम फ्रेम पर और कई लेवल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। ठीक है, अभी देखो इस लेवल पे देखो, ये वाला मार्केट का एक लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा। ठीक है, नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेगा। ठीक है, फिर नीचे आएगा। ठीक है, मार्केट का बिहेवियर क्या है आपको बताया। ठीक है, आपको ये पता है कि मेरे पास ये मेजर लेवल के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस निकाले हुए हैं। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ इस लेवल पे मार्केट को मतलब आने देना है।
ठीक है, ये मुझे अभी पता चल गया है। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, आवरली शिफ्ट करेंगे। ठीक है, डे टाइम फ्रेम हो गया, अभी अपन जाएंगे आवरली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहला टाइम फ्रेम लेंगे अपन 4 आवर। आवरली में 4 आवर और 1 आवर, बस ये दो ही चीज़ें रखती है। ठीक है, 4 आवर में अपने को कुछ दिख रहा है, बताओ। 4 आवर में इसमें मुझे ये चीज़ दिख रही है, ये वाली। ठीक है, मैं इसको एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला क्रूशियल लेवल एक दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ किया, ये वाले जोन से, ये वाले लेवल से, ठीक है, तो इसको अपन ऐसा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी ये वाला मैं इसको लेवल ड्रॉ कराऊँ। ठीक है, और कहीं दिख रहा है, देख लो। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बताओ कहाँ दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। मैं यहाँ से भी एक लेवल को ड्रॉ करता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये एक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे कई ट्रेड लाइन होंगी या फिर कुछ होगा तो अपन वो भी देख लेंगे। ठीक है, ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करती है, उसके एक वीडियो है, वो देख लेना। आज हम सिर्फ और सिर्फ लेवल ड्रॉ कैसे किया जाता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अपन 4 आवर के बाद आएंगे 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर और 15 मिनट, ये दो लेवल इस ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा मैंने। 1 आवर और 15 मिनट में अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है, अभी ये जो 1 आवर का है, ये 1 आवर पे अपन यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाला लेवल जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, अभी और कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं? एक लेवल मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, ड्रॉ करने के पीछे रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये वाला जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, कैसे देखो, ये लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस का लेवल दो तरीके से निकालते हैं अपन। पहला तरीका क्या रहता है कि प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकडाउन है क्या, वो देखते हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हमें दिखाता है तो जो ये डिमांड का काम कर रहा था अभी वो सप्लाई का काम करने वाला है। समझ रहे हो, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आया हुआ है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से होता है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया, ठीक है, ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया। यहाँ इतनी देर तक रुकने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, हैज़ अ सपोर्ट ले रहा है। जिस जगह, ध्यान से सुनना, जिस जगह मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेट करता है, ठीक है, वो सपोर्ट हैज़ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है कि मार्केट वहाँ से नीचे आने के लिए देख सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने की देख सकता है, या ब्रेकडाउन करने की देख सकता है, या फिर मार्केट में एक मेजर लेवल पे सपोर्ट का काम चालू हो रहा है। मतलब वो एक मेजर लेवल है बड़े टाइम फ्रेम का, ये हम मानते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलो ये चीज़ें ध्यान में रखना। ठीक है, बाद में क्या है, अभी 1 आवर के बाद अपन लेंगे 15 मिनट। 15 मिनट में ये BTC का चार्ट है। ठीक है,
15 मिनट में अपने को ये देखना है कि मार्केट अभी कहाँ पर है। मार्केट यहाँ पर है, अपन ने एग्जैक्ट उसी जगह से मार्केट ने नीचे आया, देखो आया ना नीचे, जहाँ से हमने मेजर लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते आए हैं, ठीक है, वहाँ से एग्जैक्ट मार्केट उसको रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हो आप, है ना। दूसरा, अगर ये मार्केट इसमें और हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटे लेवल पे कैसे दिखेंगे, तो देखो ये मैंने सिलेक्ट किया, मुझे क्या ये सपोर्ट दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ना, ये भी एक सपोर्ट है, अच्छा ठीक है। बाद में मुझे एक लेवल कौन सा दिख रहा है, एक लेवल ये भी दिख रहा है, ठीक है। देखो अपने को क्या करना है, अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अपने को ये देखना है कि जो मार्केट यहाँ से नीचे आया है, ठीक है, जो मार्केट यहाँ से जो है ऊपर गया है, क्यों गया है, ये हमको पहले समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। अभी जैसे पॉसिबिलिटी क्या थी इस मार्केट को यहाँ से नीचे आने की, ठीक है। अभी ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्यों ले रहा है करंट इसमें, क्योंकि ये मेजर लेवल पे सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अभी एक सपोर्ट मुझे और एक दिख रहा है मार्केट का, वो है ये वाला, देखो दिख रहा है। अगर मान लो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिए होंगे, ठीक है, मार्केट क्या करेगा। अगर मान लो कि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक डाउन किया, तो मार्केट किस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे आएगा, यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से नहीं उठा और इसका ब्रेक डाउन किया, तो वो मार्केट कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएगा। ये इसका मेजर लेवल होगा, ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला एक मेजर लेवल होगा, ठीक है। एक लेवल सपोर्ट का ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, ठीक है। इसलिए लोग ट्रेड करते वक्त क्या करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे एक पोजीशन बनानी है बाइंग साइड में, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, मैं यहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी लगाऊंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, स्टॉप लॉस बिल्कुल इस सपोर्ट के नीचे लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ तक मैं देखूंगा, क्यों देखूंगा, यहाँ तक मैं क्यों देखूंगा फर्स्ट टारगेट को, क्योंकि यहाँ पर एक रिजेक्शन चीज़ें बनी हुई है प्रीवियस डे की, ठीक है। ये देखो ये वाला, ठीक है, मैं यहाँ तक देखूंगा, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। हैज़ अ ट्रेडर मेरी चीज़ें ऐसी रहेंगी कि मेरा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। बाद में ये वाला एक सेकंड होगा और ये वाला एक थर्ड होगा, समझ रहे हो, जहाँ से मार्केट घुमा हुआ है, ठीक है। इसका अगर ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ऐसा यहाँ पे जाने के बाद, इसका नीचे आने के बाद इसका ब्रेकआउट किया, तो ये सीधा आपको यही मिलेगा, समझ रहे हो। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस, हाँ मतलब सप्लाई, जो सप्लाई मार्केट का था, अभी इसके ऊपर मार्केट आया तो ये अभी डिमांड का काम करेगा, अब ये सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। मेरी 2 एंट्रियां बनेंगी, मतलब कैसे मैं बताता हूँ। मान लो कि यहाँ से मेरी एंट्री मिस हो गई, ठीक है, तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या होंगी, मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है, इसका ब्रेकआउट देगा, तो मैं क्या करूँगा, पहले देखूँगा कि कैंडल की क्लोजिंग
एक कैंडल है, उसकी क्लोजिंग देखूंगा, फिर एक नीचे आने दूंगा, पुल बैक लूँगा और फिर यहाँ से फिर से री एंट्री करूँगा। मतलब जिन जिन लोगों ने री एंट्री बनानी है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। कहाँ पर? इस लेवल पे, इसके ब्रेकआउट पे। इतना समझ में आया आपको? आई होप समझ में आया होगा, और नहीं समझा तो आप ये फिर से देखना। चलो, आप जिस भी मार्केट में ट्रेड लोगे, ठीक है, इंडियन हो, ठीक है, इंडियन हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, ठीक है, उस मार्केट को पहले आप इस लेवल से जो है निकाल के रखो, ताकि आपको एक कंफर्मेशन हो कि मैं यहाँ से बाइंग क्यों करूँ, कि लोग यहाँ से बाइंग क्यों करें, कि लोग यहाँ से सेलिंग क्यों करें। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, ठीक है, इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, हर एक इंडेक्स निकालो, कि कोई भी इंडेक्स निकालो, चाहे वो क्रिप्टो का हो, इंडियन का हो, फॉरेक्स का हो, करेंसी पेयर का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, बीटीसी का हो, ईटीएच का हो, ठीक है। उसका हर लेवल आप ड्रॉ करके रखो, ठीक है, और उसी लेवल को आप एक्सटेंड करते करते लेकर आओ करंट मार्केट में, ठीक है। आई होप कि जब आप ये सारी चीज़ें सीखोगे ना, मैं आपको दावे के साथ ये कहना चाहूँगा, ठीक है, मेरा ये है कि आपको एक समय बाद मार्केट में कभी भी फियर नहीं होगा। आप एक कंफर्म के साथ बैठोगे, नहीं, मार्केट को इसी जगह से नीचे आना है, ठीक है, नहीं, मार्केट को इसी जगह से ऊपर जाना है। ये चीज़ें आप खुद मन में डिसाइड कर लोगे, लेकिन कब? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है, बाकी मेरा एक कोर्स भी है, मेरी एक स्ट्रैटेजी का कोर्स भी आ रहा है, वो पेड है, ठीक है। जब वो अपलोड होगा तब मैं लाइव में बता दूंगा, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है उसमें एक मैसेज करना है, मुझे डीएम करना है कि आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। एक कमेंट मुझे इस वीडियो के नीचे चाहिए कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, ताकि मैं ये समझूं कि भाई जो चीज़ें मैंने मार्केट में समझी है वो आप तक मैं इसी ज़रिए पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट करके बताओ यार, प्लीज़, ठीक है।